स्वागत है दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे H1B वीजा के बारे में कि H1B वीजा क्या होता है, इसका शुरुआत कब से हुई थी और इसमें H1 वीजा ने अमेरिका को कैसे दुनिया का सुपर पावर बनाया। डोनाल्ड ट्रंप का नजर दोस्तों इंडिया के ऊपर अब बहुत ही टेढ़ी हो गई है। पहले उसने सैंक्शन लगाया, फिर टैरिफ लगाया, अब उसने वीजा बम फोड़ा है। H1 वीजा में पहले जहां 8 से 10 हजार डॉलर लगता था, वो अब H1 वीजा बनाने के लिए $1 लाख आपको पे करना होगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि H1 वीजा पहली बार कब से जारी हुआ था। 1952 में पहली बार अमेरिकन इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट लागू किया गया, जिसमें दूसरे देश के इंटेलिजेंट लोगों को H1B वीजा देना शुरू किया। और उस समय वीजा सिर्फ बड़े बड़े साइंटिस्ट, प्रोफेसर, डॉक्टर और बिजनेसमैन को ही दिए जाते थे। फिर 1970 में H1 वीजा का डिमांड में तेजी देखा गया। कारण यह था कि उस समय अमेरिका मेडिकल और एकेडमिक फील्ड में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा था, जिसके कारण इसका डिमांड थोड़ा बढ़ा। फिर 1980 में जब सिलिकॉन वैली की स्थापना हुई, तो उस समय अमेरिका के जितने भी स्टार्टअप थे उन्हें हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स का जरूरत था, तो जिसके कारण H1 वीजा में और ज्यादा डिमांड देखा गया। 1990 में इंटरनेट में हुए बूम के कारण H1B वीजा का डिमांड आसमान छूने लगी। 1998 में अमेरिकन कॉम्पिटिटिवनेस एंड वर्कफोर्स इंप्रूवमेंट एक्ट लागू किया और इस बिल पे प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने साइन किया, जिसमें जो वीजा कैप 85,000 था उसे बढ़ाकर $1,15,000 पर ईयर कर दिया गया और $500 का फीस अप्लाई किया गया। सिलिकॉन वैली में बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप जिस तरह से ग्रोथ हो रहा था, ये जो H1 वीजा कैप बढ़ाया गया था फिर भी कम था। फिर 2003 में H1 वीजा का कोटा 1,15,000 से बढ़ाकर 1,95,000 कर दिया गया था और अमेरिका, चिली, सिंगापुर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन हुआ था, जिसके कारण अमेरिका ने 6800 H1 वीजा का कोटा चिली और सिंगापुर नागरिक के लिए अलग से रिजर्व कर दिया गया था। यह कोटा बढ़ाने के बाद जो सिलिकॉन वैली में डिमांड था हाईली टैलेंटेड एंड चीप वर्कफोर्स का, इसके कारण पूरा हो पाया। 2004 में अमेरिकन लोगों ने इमिग्रेंट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए और उन्होंने आरोप लगाया अमेरिकन कंपनियां पे कि ये लोग लोकल टैलेंट को इग्नोर कर रहे हैं और विदेशी टैलेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण अमेरिकन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो विरोध को देखते हुए 2004 में यूएस गवर्नमेंट ने H1 वीजा रिफॉर्म एक्ट लागू किया और इस बिल पे उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने साइन किया। जो वीजा का कोटा था 1,95,000 उसे घटाकर 85,000 कर दिया गया और जो वीजा बनाने का शुल्क था वो भी बढ़ाकर $1,500 कर दिया गया। वीजा का कोटा 85,000 था, वो 65,000 नॉर्मल था और 20,000 था वो जो मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किए हैं उसके लिए 20,000 H1 वीजा का कोटा अलग से रिजर्व किया गया था। 2001 तक जो H1 वीजा जारी होता था उसमें 40% चाइनीज लोगों को मिलता था, लेकिन 2005 आते ये सिनेरियो बदल गया और अब जो H1 वीजा अमेरिका जारी करता था उसमें 70% इंडियन का एप्लीकेशन अप्रूव होता था। चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने ब्रेन ड्रेन पे रोक लगा दिया था और जो उनके हाईली टैलेंटेड लोग थे उन्हें चाइना बाहर जाने की अनुमति नहीं दे रहा था। तो अमेरिका के जो जितने भी बड़े बड़े कंपनियां थे तो वो सब इंडिया की तरफ मूव कर गए और इंडिया से ही हाईली टैलेंटेड वर्कफोर्स को प्रेफर कर रहे थे। इसी कारण H1 वीजा में इंडियन का हिस्सेदारी सबसे ज्यादा था। अमेरिका में हर साल 4.5 से 5 लाख H1 वीजा के आवेदन आते हैं, लेकिन 85,000 ही वीजा जारी किया जाता है। ये सारा प्रोसेस जो लॉटरी सिस्टम पे चलता है, जिनकी लॉटरी लग गई उन्हें ही वीजा मिलता है। दोस्तों बात करेंगे कि H1 वीजा से अमेरिका को क्या फायदा हुआ। तो दोस्तों अमेरिका में जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब में 50% जो वर्कफोर्स हैं वो H1 वीजा होल्डर ही है। साउथ अफ्रीका से आए इलोन मस्क हो या ताइवान से आए जेसन हुआंग हो या इंडिया से सुंदर पिचाई हो, ये सब एक समय H1 वीजा पे ही अमेरिका आए थे और ये वहां पे अपने टैलेंट और मेहनत के बल पे और $1 ट्रिलियन कंपनियां बनाए, जिसका फायदा ये हुआ कि अमेरिका में लाखों रोजगार जनरेट हुए और वहां के यूएस गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर में रेवेन्यू जनरेट हुआ। अमेरिका में जो फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं उसमें से 46% कंपनियां के जो फाउंडर हैं वो इमिग्रेंट्स हैं या उनके बच्चे द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। और ये जो इमिग्रेशन का जो विरोध होते हैं इसमें खास टारगेट इंडियन को ही रखा जाता है। अमेरिका में जो रेपुटेटेड पोस्ट होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर,
साइंटिस्ट, वो इंडियन का तादाद अच्छा खासा है। जो वहां लोकल अमेरिकन हैं उनका ऑन एवरेज सैलरी $74,000 पर ईयर अप्रोक्स है। चाइनीज इमिग्रेंट है, उनका सैलरी $1,02,000 पर ईयर अप्रोक्स है। वहीं जो एवरेज इंडियन है उनका सैलरी वहां पे $1,47,000 पर एनम है। इसी के कारण वहां के लोगों को इंडियन उनके नजर में खटकते हैं। इलोन मस्क जैसे बड़े बिजनेसमैन ने H1 वीजा का वकालत करते हैं। उनका कहना है कि ये अभी AI का दौर चल रहा है। अगर इमिग्रेंट्स पर इस तरह का रोक लगाया जाएगा तो अमेरिका टेक्नोलॉजी में बड़े बहुत से इंजीनियर और साइंटिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। अगर अमेरिका इस तरह का रोक लगाएगा तो अमेरिका इस टेक्नोलॉजी में कहीं पीछे न रह जाए। दोस्तों अब बात करते हैं, क्या H1 वीजा जो टाइट किया गया है इससे इंडिया से जो ब्रेन ड्रेन होता है वो रुकेगा? देखिए दोस्तों, ब्रेन ड्रेन रोकना कोई साल भर का खेल नहीं है। इसे रोकने में बहुत ही समय लग जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने स्ट्रिक्ट किया है जो हाईली टैलेंट इंडियन है वो अब रसिया, चाइना, यूरोप या कनाडा जैसे देशों का रुख करेंगे। उस देश में जाके ये लोग अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि इंडियन में यहाँ पे इतने करप्शन है, ना अच्छे एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रोड है, और पोल्यूशन भी इतने ज्यादा है, जिसके कारण हाईली टैलेंटेड इंडियन है उनका रुकना तो यहाँ फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है। दोस्तों अब आने वाले समय में देखना है कि ये H1 वीजा पे जो $1,00,000 का शुल्क जो बढ़ाया है, क्या वो ट्रंप कम करेंगे? अमेरिका को इससे फायदा होता है या नुकसान होता है, ये आने वाले समय ही बताएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।